हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके साथ में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे एल्केन है तो सिर्फ एल्केन लेंगे, एल्कीन है तो सिर्फ एल्काइन एल्कीन लेंगे। और अगर हम किसी अल्कोहल के किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप ही लेंगे। तो हर एक मेंबर पहले वाले मेंबर से CH2 ग्रुप से डिफर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो क्या है? होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है और जनरल फॉर्मूला भी सेम है। हर एक जो मेंबर है सक्सेसिव मेंबर, मतलब हर एक नेक्स्ट मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर होता है और 14U उनका मास नंबर से डिफर होता है। 14U कैसे? CH2 जो ग्रुप है, मिथाइलिन जो ग्रुप है, इसका मास नंबर कितना है? कार्बन का होता है हमारे पास कितना? 12। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14। तो 14U मास नंबर से डिफर रहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती है, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा हर नेक्स्ट मेंबर का पहले वाले मेंबर से। उनकी प्रिपरेशन सेम मेथड से ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल फार्मूला। तो एल्केन में CnH2n+2, एल्कीन में CnH2n और अल्कोहल में CnH2n+1 और OH। यहाँ पर एक जो 2 है, ये जो एक हाइड्रोजन है वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो गया है। एग्जाम्पल देख लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हर एक एलिमेंट में देख लो नेक्स्ट वाला मेंबर पहले वाले मेंबर से CH2 ग्रुप से डिफर है। जैसे मीथेन में CH4 और उसका C2H6 इथेन का। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है? एक CH4 ग्रुप है और एक CH2। काउंट कर लो, 2 कार्बन हो गए और 6 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो हर एक जो नेक्स्ट मेंबर है वो पहले वाले मेंबर से CH2 ग्रुप से डिफर है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड की। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन सभी तरह की रिएक्शन को शो करते हैं। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कंबशन। कंबशन क्या होता है? जब भी कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फायर को कैच करता है, उस ऑब्जेक्ट को हम, उस सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं और वो रिएक्शन जो होती है उसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन में बर्न होकर CO2 हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन दिखा रखी है CH4 की, मीथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के CO2 और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। यहाँ पर भी C2 इथाइल अल्कोहल की भी दिखा रखी है, C2H5OH ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज़ कर रहा है। अब देखो, 2 तरह के कार्बन कंपाउंड हमने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो रिएक्शन भी डिफरेंट रहती है। सैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं और क्लीन ब्लू कलर का फ्लेम देते हैं। जैसे हमारे घर में गैस जो LPG सिलेंडर चलता है उसको आप ऑन करेंगे तो गैस का जो आपकी का फ्लेम आता है वो ब्लू कलर का आता है। जैसे जैसे उसमें गैस का अमाउंट कम हो जाता है वो फ्लेम भी येलो होने लग जाता है। तो रीज़न यही है कि फिर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो येलो कलर का और सूटी स्मेल फ्लेम आने लगता है। लिमिटेड ऑक्सीजन होता है तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है और स्मोक आने लगता है। और LPG स्टोव का वही एग्जाम्पल दे रखा है, ब्लू कलर का फ्लेम है, इट मीन्स इट हैज़ कंप्लीट कंबशन। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेम। क्यों बनती है? तो जब भी कोई गैस या सब्सटेंस बर्न होता है तो फ्लेम जो है वो दिखाई देता है। तो फ्लेम इज़ प्रोड्यूस बाय गैसेस सब्सटेंसेज ओनली। सॉलिड फ्यूल जैसे लकड़ी वगैरह या कोल जलता है तो फ्लेम ना आके आपको वो दिखाई देते हैं, मतलब जलते हुए बस। व्हेन हीटेड वॉलेटाइल गैस फॉर्म होती है, बर्न होता है विद फ्लेम। येलो फ्लेम इनकम्प्लीट कंबशन होता है एंड ब्लू फ्लेम मीन्स कंप्लीट कंबशन इज ओवर देयर। नेक्स्ट वन इज़ बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो कहीं पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या एक कंडीशन भी हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहाँ पर हो रही है। यहाँ पर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन दिखा रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 या K2Cr2O7, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 को बोलते हैं। तो इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में हो रहा है। C2H5OH लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, ये हमने कैटलिस्ट ले लिया C2R2O7। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? इथेनोइक एसिड। अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है? यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है और एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो रहा है। तो ये रिमूव होके वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या बन गया? CH3COOH। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन।
तो जब भी कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो जब वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं, मतलब एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड रहता है। रिएक्शन में हम निकेल या पैलेडियम को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। इथीन का एग्जांपल दे रखा है भाई, इथीन में हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो इथेन बन जाएगा। अब यहाँ रिएक्शन भी दिखा रखी है, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर से दिखा देती हूँ आपको। जैसे हमने इथीन लिया, इथीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई? हाइड्रोजन से। तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अब एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे, एक ऐड हो गया तो 3 हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड तो इससे ही हो गए। अब सिंगल बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन से CH3। तो इथीन में जब हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाया तो क्या बन गया? इथेन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम ऐसे समझेंगे कि भाई जब भी हमारा टीचर एब्सेंट रहता है स्कूल में तो एक सब्स्टिट्यूट टीचर आता है। अब वो सब्स्टिट्यूट टीचर उसकी जगह पे आ रहा है, उसका प्लेस ले रहा है टीचर का। सेम यहाँ पर भी ऐसे होता है, एलिमेंट क्या करता है? दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है CH4 का, मीथेन, क्लोरीन। अब देखो मीथेन का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, H। क्लोरीन आया, Cl2 है तो एक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। अब ये जो एक क्लोरीन यहाँ बचेगा वो उस निकलने वाले हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर HCl बना देगा और हमारे पास क्या बनेगा? CH3Cl और HCl, है ना। एक क्लोरीन तो यहाँ इसने हाइड्रोजन की जगह ले ली तो वो यहाँ पर ऐड हो गया, और एक जो क्लोरीन बच गया यहाँ पर Cl2 है तो वो उस निकलने वाले हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर HCl बना देगा। क्लियर है। तो व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन तो क्या फॉर्म होता है? मिथाइल क्लोरोमीथेन कह दूँ या मिथाइल क्लोराइड कह दूँ, और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमने डिस्कस करा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। ये सारी रिएक्शन कौन शो करते हैं? एंड कंबशन ऑल्सो, ये सारी रिएक्शन शो करते हैं कार्बन के कंपाउंड। अब हम आज 2 कंपाउंड डिस्कस भी करेंगे विच इज़ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। फर्स्ट वन इज़ इथेनॉल। इथेनॉल का बेटा फॉर्मूला होता है C2H5OH। स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है CH3CH2OH। इसको एक अल्कोहल बोलते हैं क्योंकि इसमें एक अल्कोहल ग्रुप भी कंबाइन है, ठीक है। इसका यूजेस देख लेते हैं हम, तो इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब पेट्रोल के अंदर मिक्स करके भी इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में, इवन इन इंडिया इसको यूज़ किया जा रहा है। एज अ सोलवेंट इसको यूज़ करते हैं किसमें? मेडिसिन में, परफ्यूम में, पेंट्स में। अब ये जो देखो नेक्स्ट सेकेंड वाला पॉइंट है, इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई है। इट इज़ यूज्ड एज अ सोलवेंट इन मेडिसिन, परफ्यूम एंड पेंट। इफ़ यू वांट आप इस पॉइंट को 3 पॉइंट बना सकते हो, ऐसे लिख सकते हो दैट इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, इट इज़ यूज्ड इन परफ्यूम, इट इज़ यूज्ड इन पेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना। ड्रिंक्स में इसको यूज़ करते हैं, जैसे वाइन में, बियर में अल्कोहल, इथेनॉल को यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। आपके वो होते हैं सैनिटाइज़र, डिसइंफेक्टेंट, उनमें यूज़ किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए। केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए। अब ये जो लाइन है ना केमिकल इंडस्ट्री वाली, ये हम बहुत सारे केमिकल में, आपको कुछ यूज़ याद नहीं आया, आपको एक पॉइंट इंक्रीज़ करना है तो आप ये लिख सकते हो इट इज़ यूज़ टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी केमिकल को दूसरा केमिकल बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी तो एक तो आपको पता है अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है? लिक्विड। तो ये भी लिक्विड रहता है। कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, वाइन, बियर, सब के अंदर इसको इंग्रेडिएंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। क्या नाम है इसका? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, अभी पीछे हमने पढ़ा, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। कफ सिरप्स में इसको यूज़ करते हैं, टॉनिक्स में इसको यूज़ करते हैं। कम्प्लीटली मिसिबल इन वाटर, वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस। अगर थोड़ा सा ये डाइल्यूट अल्कोहल यूज़ करें तो ड्रंकनेस, है ना, आ जाती है। अगर प्योर इथेनॉल को यूज़ करें तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, पॉइजनस रहता है, लीथल रहता है, ये कैन बी लीथल टू अस। एंड लॉन्ग टर्म कंजप्शन तो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ कॉज कर देता है बॉडी के अंदर। मतलब अगर कोई लॉन्ग टाइम से अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है तो धीरे धीरे देखो उनका पॉस्चर, बॉडी का हाथ कांपने लग जाते हैं, चला नहीं जाता है, बॉडी का पॉस्चर थोड़ा बिगड़ जाता है। तो अल्कोहल इज़ नॉट गुड। मैं तो बिल्कुल फेवर नहीं करूँगी अल्कोहल का। एक दिन में आप एक ड्रिंक लेते हो, धीरे धीरे वो वीक में, मंथ में एक, फिर वीक में एक हो जाता है, फिर वीक्स में एक से वो वीक में 2 दिन 3 दिन डेली हो जाता है।
और धीरे धीरे मतलब आपको उसकी बहुत आदत लग जाती है और इट इज़ हज़ार्डस फॉर योर हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो यू शुड नॉट ड्रिंक एट ऑल, किसी भी एज में नहीं इसको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आदत हमें कब लग जाएगी हमें पता ही नहीं लगता है, एंड वी बिकम यूज टू ऑफ दैट ड्रिंक, उसके बिना फिर हम रह ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़, इसको फ्यूल की तरह बताया यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि बर्न करने पे CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल में मिक्स करके बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, इवन इन इंडिया भी इसको यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज़ इथेनोइक एसिड विच इज़ CH3COH। केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। इथेनोइक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि COH ग्रुप प्रेजेंट है ना, इसलिए, और 2 कार्बन हो गए तो इथेनोइक एसिड। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम एसिटिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। एक और होता है बेटा विच इज़ HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम है। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड, विच इज़ बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 कार्बन एटम। नेक्स्ट वन इज़ कलरलेस लिक्विड है विद अ स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेल। कैसा लिक्विड है, कलरलेस, स्ट्रॉन्ग और शार्प स्मेल होती है। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है। विनेगर की जैसी स्मेल होती है इसकी। जल्दी से फ्रीज़ हो जाता है कोल्ड क्लाइमेट में, सोल्यूबल है पानी के अंदर, एंड वीक एसिड है, ठीक है। पार्शली आयोनाइज्ड होता है, ये आपने एसिड बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। वो सारे एसिड, वो सारे बेस जो पानी के अंदर वीकली आयोनाइज होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, दोज आर नॉन एज वीक एसिड और बेस। तो ये एसिड है तो इट इज़ अ वीक एसिड, ठीक है। तो 290 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है, वीक एसिड है, सोल्यूबल इन वाटर है, विनेगर की जैसी स्मेल आती है, शार्प स्मेल, ठीक है। और कोल्ड क्लाइमेट अगर है तो ये जल्दी से जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी में है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर की फॉर्मेशन होगी। एस्टर क्या होता है, RCOOR, मतलब दोनों साइड C डबल बॉन्ड हो, C सिंगल बॉन्ड हो के यहाँ दोनों साइड में 2 एल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा दे तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर एक इथेनोइक एसिड लिया और उसकी इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवा दी तो वाटर निकल जाएगा। तो एक OH तो ये और ये वाला H, इथेनोइक एसिड का तो H और OH अल्कोहल का, इथेनॉल का, दोनों कंबाइन होकर पानी बना के निकल जाते हैं और ये C2H5OH जो है वो यहाँ पर जाके ऐड हो जाता है। तो क्या बन रहा है, इथाइल इथेनोएट। स्वीट स्मेलिंग होते हैं ये जो एस्टर बना है यहाँ पर, इथाइल इथेनोएट एक एस्टर है। तो कैसे रहते हैं, दीज आर स्वीट स्मेलिंग, और उनको परफ्यूम बनाने में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये ईस्टर की रिएक्शन होती है। जब ईस्टर रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ तो क्या बनाता है, अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एक जो भी पीछे बना था है ना, ईस्टर बना था इथाइल इथेनोएट, उसको लिया, उसके सोडियम NaOH से रिएक्शन करवा दी तो क्या हुआ, CH3COO ग्रुप जो ये वाला है इसके साथ तो ये Na जाके जुड़ गया और C2H5OH यहाँ पर निकल गया है, ठीक है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। और इसको किस में यूज़ करते हैं, सोप की फॉर्मेशन में, जो साबुन बनता है उसकी प्रिपरेशन में इसको यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में भी सोप और डिटर्जेंट का टॉपिक है, वो मैं एक और वीडियो डालूंगी इसमें सोप और डिटर्जेंट और जितने भी आपके अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आए हैं बोर्ड में वो सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी इथेनोइक एसिड रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट से या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, है ना, यहाँ पर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हो रही है तो मैंने सोडियम का यहाँ पर कंपाउंड ले लिया, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये जो सोडियम है Na है ना, ये जाकर यहाँ पर अटैच हो रहा है, CH3COO Na बन रहा है, H2 और CO2 निकल रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर हो रहा है, सेम ही रिएक्शन के प्रोडक्ट आ रहे हैं दोनों के अंदर, सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों में प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं। तो दोनों में क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट की, ये सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन हो रही है और CO2 गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये जो वाटर है उसको मिल्की फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं विच इज़ होमोलोगस सीरीज़, कार्बन कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस और इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, दोनों की यूजेस, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया है। अब एक लास्ट वीडियो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी फ्रॉम योर बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो।
आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे हैड। बाय बाय। थैंक यू।